ये कहानी 1970 की है। एक महिला ने विमान में सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, लेकिन किस्मत से वही उसकी जान बचाने वाली गलती साबित हुई। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अचानक विमान में जोरदार झटका लगा। अगले ही पल विमान के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। पीछे बैठे यात्री तुरंत बाहर की ओर खिंचकर हवा में उड़ गए। सीट बेल्ट न होने की वजह से महिला भी अपनी सीट से उछल गई और हवा में बुरी तरह घूमने लगी। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया। वह उसे वापस सीट पर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान बुरी तरह हिल रहा था। अचानक विमान का बड़ा हिस्सा टूट गया और उसका बॉयफ्रेंड पल भर में गायब हो गया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कॉकपिट भी टूट गया और उसका हिस्सा तेजी से नीचे गिरने लगा। उसे समझ आ गया कि बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आसपास की चीजों को कसकर पकड़कर खुद को संतुलित रखने लगी। फिर एक जोरदार झटका लगा और होश आने पर वह अपनी सीट पर वापस थी। इस बार उसने तुरंत सीट बेल्ट बांध ली। चारों ओर मलबा बिखरा हुआ था। वह कांप रही थी, सांस तेज चल रही थी। तभी उसकी टांग में तेज दर्द उठा। उसने देखा एक लोहे की प्लेट उसकी पिंडली को पूरी तरह आर पार कर चुकी थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे खुद ही कुछ करना था। उसने दोनों हाथों से लोहे को पकड़ा। दर्द सहते हुए धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया। फिर अपनी स्कर्ट से कपड़ा फाड़कर घाव पर बांधा ताकि खून रुक सके। दर्द सहते हुए वह खड़ी हुई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी। उम्मीद थी कि कोई और भी बचा होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमजोरी के कारण वह सीट से टिककर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक मच्छर के काटने से उसकी आंख खुली। उसे ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। राहत दल ऊपर खोजबीन कर रहा था। उसे उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपना दुपट्टा उतारा और खुली जगह पर जाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर पर लोगों ने उसे नहीं देखा। वह धीरे धीरे दूर चला गया। महिला ने हार नहीं मानी। सोचा अगर ऊपर से खोज हो रही है तो जमीन पर भी लोग ढूंढ रहे होंगे। वह वापस विमान की ओर जाने लगी, लेकिन नीचे पहुंचकर उसने देखा एक बाघ मलबे के अंदर शव खा रहा था। वह डर के मारे जड़ हो गई। धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर से टहनी टूट गई। आवाज सुनकर बाघ रुक गया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। तभी अचानक फिर हेलीकॉप्टर की आवाज आई। शोर से बाघ डरकर भाग गया। वह फिर से बच गई। अब उसने तय किया कि वह विमान के पास नहीं रुकेगी। बैठकर थोड़ी देर आराम किया। तभी उसे पास में एक खिलौना भालू मिला। उसके टैग को देखकर उसे पति की सिखाई जंगल में जीने की बातें याद आईं। उसने टैग से पिन निकाली, उसे मोड़कर कपड़े से रगड़ा ताकि उसमें चुंबकीय गुण आ जाए। फिर उसे पत्ते पर रखकर पानी में तैराया। इस तरह उसने दिशा पता कर ली। फिर वह नदी के पास गई, पानी पिया और बोतल भरी। वापस मलबे में जाकर दूसरे कपड़े पहने, ऊंची एड़ी वाले जूते तोड़ दिए, टूटी हुई टांग को कसकर बांधा। सब चीज तैयार करके वह घर की दिशा में चल पड़ी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर कदम बेहद मुश्किल था। जंगली जानवरों का डर अलग। पहाड़ी चढ़ने के बाद उसे समतल जमीन दिखी। उसे लगा अब आसान होगा, लेकिन अचानक उसका पैर दलदल में धंस गया। पल भर में उसका आधा शरीर अंदर चला गया। मौत सामने थी। वह पूरी ताकत से आगे की टहनी पकड़ने की कोशिश करने लगी। किस्मत से टहनी मजबूत थी और वह बाहर निकल आई। अब उसने कठिन पहाड़ी रास्ता चुना, लेकिन जैसे ही वह चढ़ रही थी उसका पैर अचानक फिसल गया और महिला पहाड़ से गिरकर वापस नीचे लुढ़क जाती है। बार बार की चोटों से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जो यात्रा उसके और उसके पति के लिए एक रोमांटिक हनीमून होनी थी, वह अब एक डरावना सपना बन चुकी थी। उसे नहीं पता था उसका पति जिंदा है या नहीं, लेकिन आखिरी उम्मीद के सहारे वह फिर से उठी और ऊपर चढ़ने लगी। बहुत देर बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची। जैसे ही वह आराम करने लगी, अचानक एक बाघ उसके सामने आ गया। लड़की भागने लगी, लेकिन बाघ उसका पीछा करने लगा और तभी वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। बाघ चला गया और उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद वह बाहर निकली और आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक सूटकेस मिला जिसमें खाना और लाइटर था। रात को उसने आग जलाई और सो गई। सपनों में उसे अपने पति के साथ बिताए खुश पल याद आते रहे। सुबह वह फिर चोटी पर पहुंची और दूर उसे टूटा हुआ विमान दिखाई दिया। उसी में उसका पति था। वह नदी पार कर मलबे तक पहुंची। पति वहां नहीं था, लेकिन उसे एक सिग्नल गन मिल गई। ठंड और बारिश के बीच वह संघर्ष करती रही। उसे अपने पति का बैग मिला, जिससे उसे फिर उम्मीद मिली कि शायद वह जिंदा हो। आखिरकार एक कीचड़ भरे गड्ढे में उसने अपने पति को पाया, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। महिला टूट गई, फिर भी उसने आखिरी सिग्नल फायर किया। कुछ देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। वह बच गई, लेकिन उसका पति हमेशा के लिए उस जंगल में रह गया। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 38 लोगों में से केवल वही